तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो एल्डर यांकिन होती है वो लिनियो को पकड़ने के लिए उसके ऊपर अपने ड्रैगन नेट को फेंक देती है। और उस नेट को देखकर वो जो लड़की होती है वो डरते हुए लिनियो से बोलती है कि लिनियो संभल कर, ये ड्रैगन नेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उस लड़की को इस तरह से डरता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, इस नेट को खत्म करना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपनी फिंगर से उस नेट की तरफ एक अटैक करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लिनियो का अटैक होता है वो सीधे उस नेट से जाके टकराता है और वो जो नेट होता है वो वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। और अब अपने ड्रैगन नेट को इस तरह से बर्बाद होता हुआ देखकर जो यांकिन होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये जो ड्रैगन नेट था ये हमारे क्लैन का सबसे पावरफुल ट्रैप में से एक था, जिसे कि खुद हमारे सेक्ट मास्टर के द्वारा बनाया गया था। और इसके अंदर से किसी का भी निकलना एक तरह से नामुमकिन ही था, लेकिन इस बंदे ने केवल एक अपने छोटे से अटैक से ही मेरे ड्रैगन नेट को आसानी से तबाह कर दिया। आखिर ये बंदा है कौन और इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे है, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि ये बंदा केवल मोटर रियलम पर है और मोटर रियलम पर होने के बाद भी इसने मेरे ड्रैगन नेट को केवल अपने एक ही अटैक में खत्म कर दिया। और इतना सोचकर वो जो लड़की होती है वो अपने फिनिक्स से नीचे आने लगती है और वो नीचे आते हुए बोलती है कि सेंट भाई, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बचाने के लिए आ गई हूँ। और अब हमें पता लग जाता है कि जिस लड़की की जान लिनियो ने बचाई थी उसका नाम बाई है। और अब एल्डर यांकिन को नीचे आता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उसे बोलता है कि एल्डर यांकिन, मैं जानता हूँ कि तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में क्या सोचते थे। चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे फादर तुम्हारे बारे में क्या सोचते थे, क्योंकि 10 साल पहले मैं तुम्हारे फादर से मिला था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि वे तुमसे अब नफरत नहीं करते। और अब लिनियो से अपने फादर के बारे में सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम मेरे फादर के बारे में कैसे जानते हो। और अब एल्डर यांकिन को ऐसे गुस्से में देखकर जो लिनियो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम इस बारे में जानना चाहती हो तो मुझे अपने सेक्ट में लेकर चलो। लेकिन हम देखते हैं कि जो एल्डर यांकिन होती है उसे लिनियो के ऊपर भरोसा नहीं होता और वो उससे बोलती है कि तुम हमारे सेक्ट के अंदर क्यों जाना चाहते हो। जो सुनकर लिनियो उससे बोलता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम बस मुझे अपने सेक्ट के अंदर लेकर चलो, वहाँ पे पहुँचने के बाद मैं तुम्हारे सेक्ट मास्टर से खुद बात करूंगा। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर की जो वांगजियान क्लैन के डिसाइपल होते हैं वे अपने घुटनों पर बैठकर एल्डर यांकिन को रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकिन के आगे चल रहा होता है और जो एल्डर यांकिन होती है वो लिनियो के पीछे आ रही होती है। और अब लिनियो को एल्डर यांकिन के सामने इस तरह से चलता हुआ देखकर जो कुछ डिसाइपल होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर एरोगेंट पर्सन कौन है जो कि एल्डर यांकिन के सामने इस तरह से चल रहा है। तभी दूसरा जो डिसाइबल होता है वो लिनियो को देखकर बोलता है कि ये पक्का किसी बड़े सेक्ट से होगा और ये बड़े सेक्ट से होने के कारण ही इसके अंदर इतना एरोगेंट है, लेकिन अगर इसकी पावर को देखा जाए तो इसकी पावर कुछ भी नहीं है। अगर ये किसी पावरफुल सेक्ट से नहीं होता तो इसकी औकात किसी कुत्ते से ज्यादा नहीं थी। और अब उन बंदों की बातों को सुनकर जो लिनियो होता है उसे थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एल्डर यांकिन से बोलता है कि ये तीनों बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहे हैं, तो इन तीनों को खत्म कर दो। और लिनियो की ऐसी बातों को सुनकर जो वांगजियान क्लैन का एक डिसाइबल होता है वो गुस्से में लिनियो से बोलता है कि तुम खुद को क्या समझते हो कि जो तुम एल्डर यांकिन को इस तरह से ऑर्डर दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि वे तुम्हारे कहने पर हमें मार सकती है। और वो ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो एल्डर यांकिन होती है वो उन तीनों में से 2 डिसाइपलों को वहीं पर ही मार देती है, जिसे देखकर जो तीसरा डिसाइपल होता है उसकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और जो एल्डर यांकिन होती है वो गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि तुम लोग खुद को क्या समझते हो कि तुम किसी के बारे में भी इस तरह से उल्टा सीधा बोल सकते हो। तुम लोगों के लिए सही यही होगा कि तुम बोलने से पहले 1000 बार अपने शब्दों को देखा करो। और अब एल्डर यांकिन को ऐसे गुस्से में देखकर जो वहाँ पर डिसाइपल होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वे माफी मांगते हुए बोलते हैं कि एल्डर यांकिन, हमसे गलती हो गई, हमें प्लीज माफ कर दो। और अब हम वांगजियान क्लैन का जो मेन गेट होता है उसे देखते हैं, जहाँ पर की जो एल्डर यांकिन होती है वो लिनियो को लेकर आ चुकी होती है और वो लिनियो से बोलती है कि तुम मुझे इतना तो बता ही सकते हो कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकिन से बोलता है कि मैं यहाँ पर किंजी से मिलने के लिए आया हूँ, तो जब तक मैं किंजी से नहीं मिलूंगा मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला। तो तुम जाओ और जाके उसे इन्फॉर्म करो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जो सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो लिनियो से बोलती है कि तुम केवल मोटर रियलम पर हो, तो मुझे नहीं लगता कि जो सेक्ट मास्टर है वो किसी मोटर रियलम के बंदे से मिलने के लिए एग्री होगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बाई के पास जाकर उससे बोलता है कि तुम जाकर थोड़ा रेस्ट करो क्योंकि मैं तुम्हारी सेक्ट मास्टर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर जो बाई होती है उससे बोलती है कि ठीक है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है।
और भाई को लिनियो की इतनी आसानी से बात को मानता हुआ देखकर जो एल्डर यांकिन होती है वो भी बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि जो ये भाई है ये किसी की भी बातों को नहीं मानती, इवन की ये सेक्ट मास्टर की बातों को भी इतनी आसानी से नहीं मानती। लेकिन जरा अभी की सिचुएशन तो देखो, इस बंदे ने केवल इसे एक ही बार बोला है और ये इतनी आसानी से इसकी बात को मानकर यहाँ से चले गई। आखिर ये बंदा है कौन और इसने इसको कौन सा पाठ पढ़ाया है जो ये इसकी बातों को मान रही है। और अब जो लिनियो होता है वो एल्डर यांकिन से बोलता है कि तुमने कहा तुम्हारी जो सेक्ट मास्टर है वो मुझसे नहीं मिलेगी, तो ठीक है, मैं तुम्हें जो बातें बोलूंगा वो बातें तुम्हें जाकर अपने सेक्ट मास्टर को बतानी है। देखना उसके बाद वो खुद मुझसे मिलने के लिए आएगी। तो अपनी सेक्ट मास्टर को बोलना कि अगर वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहती है तो उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक जगह पर इकट्ठा कर अपने ऑटो मेरिडियंस को खोलना होगा और अपने ऑटो मेरिडियंस को ओपन करने के बाद उसे यिन यांग एनर्जी की प्रैक्टिस करनी होगी। और जब वो यिन यांग एनर्जी की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले तो उसके बाद उसे अपनी यिन यांग एनर्जी को उन ऑटो मेरिडियंस में पहुंचाना होगा और उसी के साथ उसे अपने बोन्स तक भी पहुंचाना होगा, जिससे कि उसके बोन्स और उसके मेडिडियंस और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर कर पाएंगे। और ऐसा करने के बाद जो तुम्हारी सेक्ट मास्टर है वो बहुत ही आसानी से ब्रेक थ्रू भी कर पाएगी और उसी के साथ वो अपनी पावर को भी बहुत ही अच्छे से कंट्रोल भी कर पाएगी। और अब लिनियो की ऐसी बातों को सुनकर जो एल्डर यांकिन होती है वो अपने मन में सोचती है कि इसने जो भी कहा वो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन ये जिस प्रकार की टेक्निक को यूज करने के बारे में बता रहा है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर कोई बंदा इस तरह से कल्टीवेशन करता है तो वो बहुत ही आसानी से अपनी पावर को बढ़ा सकता है। और अब मुझे फील हो रहा है कि अगर मैंने सेक्ट मास्टर को इस बंदे के बारे में जाकर बताया और इसकी टेक्निक के बारे में भी तो वो इसे इनवाइट जरूर करेगी। और इतना सोचकर जो एल्डर यांकिन होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है, मैं सेक्ट मास्टर को तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म करने के लिए जा रही हूँ, अगर उनका तुम्हारे से मिलने का मन हुआ तो मैं तुम्हें आगे इन्फॉर्म कर दूंगी। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तब तक तुम्हारा यहीं पर ही इंतजार करता हूँ। और लिनियो ये सब बोल ही रहा होता है लेकिन तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है जो कि चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि ब्रदर ध्यान से। और अब हम दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि एक लड़की ने स्वॉर्ड से एक बंदे के ऊपर अटैक किया होता है और वो जो बंदा होता है वो उस लड़की के अटैक को नहीं झेल पाता और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। और वहाँ पर जो वांग जियान क्लैन के डिसाइपल खड़े होते हैं वे उस लड़की की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सच में जूनियर सिस्टर तो कमाल की है, इन्होंने केवल एक अटैक में ही इस बंदे को ढेर कर दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो आकर उन डिसाइपलों से बोलता है कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पर स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे हो। और अब लिनियो को वहाँ पर देखकर वे जो डिसाइपल होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उन लोगों ने देखा था कि लिनियो के साथ बदतमीजी करने पर उन दो सेक्ट के डिसाइपलों का क्या हाल हुआ था। और उन डिसाइपलों को ऐसे डरता हुआ देखकर जो लिनियो होता है वो उनसे बोलता है कि तुम लोगों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पर तुम लोगों की फाइट को देखने के लिए आया था। लेकिन हम देखते हैं कि वे जो डिसाइपल होते हैं वे तो लिनियो की बात पर ध्यान ही नहीं देते और वे डरते हुए लिनियो से बोलते हैं कि बिग ब्रदर प्लीज हमें माफ कर दो, अगर हमें पता होता कि आप यहाँ पर आने वाले हैं तो हम तो यहाँ पर गलती से भी नहीं आते, प्लीज हमें माफ कर दो, हम यहाँ से अभी के अभी निकल रहे हैं। और उन डिसाइपलों को लिनियो से ऐसे डरता हुआ देखकर वो जो लड़की होती है जो स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रही थी वो लिनियो से बोलती है कि तुम आखिर कौन हो। लेकिन तभी हम उन डिसाइपलों को देखते हैं जो कि आपस में बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं कि इस बंदे के साथ पंगा मत लेना, क्योंकि जब ये यहाँ पर आया था तो 3 डिसाइपलों ने इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और इसके केवल एक बार बोलने पे ही जो एल्डर यांकिन है उसने वहाँ पर 2 डिसाइपलों को मार दिया था। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें इस बंदे से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से निकलते हैं। और वो ये सब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लिनियो को देखते हैं जो कि उस लड़की के सामने आ चुका होता है और वो उस लड़की के पास आकर उससे बोलता है कि ये मैटर नहीं करता कि मैं कौन हूँ, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैंने देखा था कि तुम काफ़ी इंटरेस्टिंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रही थी जिसका नाम था ड्राइवेट स्वॉर्ड टेक्निक है। लेकिन मैं बता दूं कि तुम जिस तरह से ड्राइवेट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रही थी वो पूरी तरह से गलत है और तुम अगर इसी तरह से इसका यूज करती रही तो तुम कभी भी इसे मास्टर नहीं कर पाओगी। और अब लिनियो के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।